हेलो एवरीवन। आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं लॉजिकल फंक्शन। और ये सेशन हमारा एक्सेल का लास्ट सेशन है जिसके अंदर हम लॉजिकल फंक्शंस को कंप्लीट कर रहे हैं। एक्सेल के अंदर हमने 26 डेज का एक पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। आप इस चैनल पर विजिट करिए और उसके अंदर आपको वर्ड का पूरा इंट्रोडक्शन मिलेगा, पूरा ट्यूटोरियल मिलेगा। सेम एज आपको एक्सेल का पूरा ट्यूटोरियल मिल रहा है। वर्ड के अंदर 30 डेज में पूरा माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीट किया गया जिसके अंदर हर एक टूल फीचर्स को समझाया गया है, जिसकी हेल्प से आप डॉक्यूमेंट्स बना सकते हो। अगर आप बिगनर हैं, आपने कभी माइक्रोसॉफ्ट को यूज ही नहीं किया या आप किसी को सजेस्ट करना चाहते हो, तो आप इस चैनल को सजेस्ट कर सकते हैं जिसमें इजी लैंग्वेज में हर एक स्टेप्स को गाइड किया गया है। एंड नेक्स्ट यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, जो भी बिगनर्स, हाउसवाइफ या कोई भी ऐसा पर्सन जो एक्सेल सीखना चाहता है, उसने कभी एक्सेल के बारे में सुना है बस काम नहीं किया है, तो पर्सन यहाँ पर एक्सेल एप्लीकेशन को यूज करना सीख सकता है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे A to Z इंट्रोडक्शन दिया जाता है, जो अदर कहीं पढ़ाया जाता है वही सेम इंट्रोडक्शन हम यहाँ पर पूरा ट्यूटोरियल के फॉर्मेट में आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पर आज का सेशन जो है वो लॉजिकल फंक्शन से रिलेटेड है। और अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है कि यहाँ पर एक्सेल की और वीडियोस देखना चाहते हैं, तो उसके अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है इस चैनल पर। आप जाकर उस प्लेलिस्ट के अंदर एक्सेल में डे 1 से लेकर डे 26 तक की सारी वीडियोस को चेक कर सकते हैं, जिसमें एक्सेल के बारे में A to Z हर एक स्टेप्स को समझाया गया विद द फंक्शन एंड फॉर्मूलाज। सेम एज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के थ्रू डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, ये सब कुछ अगर आप पढ़ना और सीखना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो लॉजिकल फंक्शन वो फंक्शन होता है जहां पर हम कंडीशन चेक करते हैं, और अगर आपकी कंडीशन सही होती है तो लॉजिकल फंक्शन रिटर्न करता है ट्रू, और कंडीशन गलत होती है आपके अकॉर्डिंग तो लॉजिकल फंक्शन रिटर्न करता है फॉल्स। यानी कि अगर आपने कोई शर्त दी है, कोई लॉजिक लगाया है, तो वहां पे अगर आपकी शर्त सही है तो आंसर ट्रू आएगा, नहीं तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स आ जाएगा। इसके लिए हमने इफ का यूज ऑलरेडी बहुत सारी एरिया में कर लिया है, जैसे कि रिमार्क निकालना, डिवीजन पता करना, ये किसी भी टाइप की कंडीशंस के अकॉर्डिंग काम करना। सपोज दैट आपसे यहाँ पे बोला गया है कि एक कैंडिडेट है और उस कैंडिडेट की सैलरी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, सैलरी लिख देंगे। और सैलरी यहाँ पे 15,000 रुपीज, 18,000 रुपीज, 20,000 रुपीज, 25,000 रुपीज एंड 10,000 रुपीज यहाँ पे हमने सैलरी रखी होगी। अब हमसे ये बोला गया है कि आप यहाँ पर एक फंक्शन एग्जीक्यूट करिए जिसके अंदर कंडीशन लगाए। क्या कंडीशन है कि इफ आपकी सैलरी यहाँ पे 15,000 से ज्यादा है तो आपकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट कर दिया जाए। ठीक है, तो ये कंडीशन कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं इफ फंक्शन। तो चलिए पहले हम इस कंडीशन के थ्रू काम करके देखते हैं। हमने कहा यहाँ पर इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन, आपकी सैलरी को सेलेक्ट कर लिया। हमने कहा यदि आपकी सैलरी यहाँ पर ज्यादा है 15,000 से, तो आपकी सैलरी में आपकी सैलरी का कितना परसेंट ऐड होना चाहिए, 10% ऐड होना चाहिए, नहीं तो आपकी सैलरी ही यहाँ पर रिटर्न कर दी जानी चाहिए। देन ब्रैकेट को क्लोज करिए और एंटर कर दीजिए। एंटर करने के बाद इसने चेक किया, क्या चेक किया कि जो कंडीशन आपने दी है वो मैच कर रही है कि नहीं। इसमें बताया गया था कि 15,000 से ज्यादा होना चाहिए, और तो ये तो 15,000 के बराबर है, इसलिए इसने क्या किया, 15,000 ही रिटर्न कर दिया। यानी कि वैल्यू ज्यादा नहीं होगी तो सेम वैल्यू रिटर्न की जाए, नहीं तो बढ़ाकर 10% रिटर्न किया जाए। अब इसने नेक्स्ट वाले कॉलम पर चेक किया कि क्या यहाँ पर ये वाला सेल 15,000 से ज्यादा है, तो ये था, तो इसके अंदर इसने क्या किया, 10% का इंक्रीमेंट कर दिया। अब अगर हमारी कंडीशन ये है कि यदि किसी कैंडिडेट की सैलरी 15,000 से ज्यादा है तो उसकी सैलरी में 10% का इंक्रीमेंट किया जाए, नहीं तो उसकी सैलरी में 5% का तो इंक्रीमेंट होना ही चाहिए। तो हमें यहाँ पर इसे कैसे एग्जीक्यूट करना है, इक्वल्स टू इफ, ब्रैकेट ओपन, इफ को हम कई तरीकों से यूज कर सकते हैं। इफ ब्रैकेट ओपन सैलरी इज ग्रेटर देन 15,000, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपकी सैलरी में आपकी सैलरी का 10% इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए, नहीं तो आपकी सैलरी में आपकी सैलरी का कितना परसेंट ऐड होना चाहिए, 5% ऐड होना चाहिए। और फिर आप यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, एंटर करके देखिए। एंटर करने के बाद यहाँ पर भी देखिए सिमिलर वैल्यू तो नहीं है ना। कितनी वैल्यू आ गई है यहाँ पर कि जो वैल्यू 15,000 से कम थी उसके अंदर यहाँ पर 5% का इंक्रीमेंट हो गया, जो वैल्यू यहाँ पे 15,000 से ज्यादा है उसके अंदर 10% का इंक्रीमेंट हो गया। तो यानी कि अगर ऐसा कुछ काम आप करना चाहते हैं
तो उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हैं, इफ फंक्शन यूज कर सकते हैं। हो गया ना काम आसान, एक एक करके करने के बजाय आपने क्या किया, एक साथ में सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट फंक्शन है जिसका नाम है एंड फंक्शन। एंड बताता है कि एंड का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे मान लीजिए हम गए शॉपिंग करने, हमने कहा हमें एक ड्रेस लेनी है, तो हमने कहा ठीक है भाई ड्रेस लेनी थी, साथ में हमें क्या लेना था, फुटवेयर लेना था, तो हमने यहाँ पे फुटवेयर भी लिख लिया। साथ में हमने कहा कि हमें एक बैग लेना था, तो हमने यहाँ पे बैग भी लिख लिया। अब हम मार्केट गए तो हमें ये तीनों चीजें ही लेनी है ना। तो हमने कहा ड्रेस, फुटवेयर एंड बैग। एंड बैग का मतलब ये कि हमें इन दोनों के साथ ये भी लेना है। और अगर हमने शॉपिंग में इन तीनों चीजों को कंप्लीट कर लिया, तो आंसर क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए। और अगर नहीं, एक भी छोड़ दिया, एक भी चीज नहीं मिली मार्केट में, कई बार होता है ना कि मार्केट गए और बहुत सारे आइटम्स हैं, तो जरूरी नहीं है कि हम एक दिन में सारी ही चीजें परचेज करें, और मिलते भी नहीं है कई बार, तो कुछ ना कुछ छूट जाता है, इसका मतलब हमारी शॉपिंग अभी इनकम्प्लीटेड है, वो लिस्ट इनकम्प्लीटेड है, तो वो क्या रिटर्न कर देगा, आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो यहाँ पर आप ऐड कर दीजिए फॉल्स। अब इस जगह को चेक कैसे किया जाए, इसके लिए हम यहाँ पर आएंगे इक्वल्स टू एंड फंक्शन ब्रैकेट ओपन। हम एक सिंपल सा लॉजिक देकर समझा रहे हैं, हमने कहा 8 इज ग्रेटर देन 5, क्या जो 8 है वो 5 से बड़ा है, तो आपने कहा यस। हमने कहा 5 इज ग्रेटर देन 7, क्या यहाँ पे जो 5 है वो 7 से बड़ा है। अब इसके अंदर दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, दो लॉजिक है। एक है 8 इज ग्रेटर देन 5 जो कि सही है, दूसरा क्या है 5 इज ग्रेटर देन 7, या जो 5 है वो 7 से बड़ा है, तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसके अंदर ये चेक किया गया कि एंड में जितने भी आर्ग्यूमेंट्स दिए जाएंगे या जितने भी लॉजिक दिए जाएंगे, वो सभी अगर ट्रू है, तो यहाँ पर आंसर ट्रू आएगा, और एक भी गलत है, वो आंसर क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न कर देगा। वैसे ही आप इसे चेक करोगे, इक्वल्स टू एंड ब्रैकेट ओपन, अगर ड्रेस ड्रेस के बराबर है, ठीक है, और फुटवेयर फुटवेयर के बराबर है, तो यहाँ पर हमें रिटर्न क्या दीजिए, यहाँ पे ट्रू दीजिए। अब देखिए हमने सेलेक्ट किया है एक सेल को जिसमें हमने लिखा है ड्रेस, तो ड्रेस ड्रेस के बराबर तो है, लेकिन फुटवेयर फुट के बराबर नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या रिटर्न कर रहा है, फॉल्स रिटर्न कर रहा है। लेकिन अभी हमने क्या किया, इसको एडिट किया, और हमने इसके अंदर फुटवेयर पूरा लिख दिया था। अब देखिए फुटवेयर फुटवेयर के बराबर है, तो उसने क्या रिटर्न कर दिया, ट्रू रिटर्न कर दिया। और क्या करता है, और बताता है किन्हीं दो चीजों के बीच में एक का सिलेक्शन करना। जैसे कि हमने कहा कि ये तीन चीजें लेनी थी, लेकिन इन तीनों चीज में अगर हमें एक भी मिल गया, तो इट मीन्स हमारा जाना व्यर्थ नहीं है ना। तो हमने और का यूज तब किया जाता है, ये नहीं तो ये, तब हम यूज करते हैं यहाँ पर और फंक्शन। इक्वल्स टू और ब्रैकेट ओपन, इसके अंदर भी हमने एक लॉजिक दिया है, लॉजिक है 8 इज ग्रेटर देन 9। अब ये लॉजिक क्या बता रहा है कि क्या 8 जो है वो 9 से बड़ा है, तो नहीं बड़ा है। अब इसी को रिवर्स कर देंगे, 9 इज ग्रेटर देन, आप 8 भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे 7 लिख रही हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो कि नंबर कौन सा यूज किया गया। तो ब्रैकेट क्लोज करेंगे, अब ये क्या चेक करेगा कि इनमें से सही कौन है। तो ये चेक करेगा, फर्स्ट वाली वैल्यू को देखेगा 8 इज ग्रेटर देन 9, यानी कि ये वाला आंसर गलत है। दूसरे को चेक करेगा 9 इज ग्रेटर देन 7, और दूसरा अगर सही है, तो ये क्या करेगा, इसको ट्रू रिटर्न कर देगा। ये बताता है कि इसके अंदर अगर आपने एक से ज्यादा आर्ग्यूमेंट दे रखा है, और अगर उनमें से कोई एक आर्ग्यूमेंट भी या कोई एक लॉजिक भी सही होता है, तो उसे क्या रिटर्न कर दिया जाएगा, ट्रू रिटर्न कर दिया जाएगा। और अगर दोनों ही गलत होते हैं, तो ये क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करेंगे, देखिए इसका आंसर क्या आ गया, ट्रू आ गया, क्योंकि इसने चेक किया, और चेक करने के बाद इसने बताया कि एक यहाँ पर सही था, बाकी सब गलत थे। नॉट का काम क्या होता है, जस्ट अपोजिट, यानी कि जो चीज सही है उसको गलत कर देना, जो गलत है उसको सही रिवर्स कर देना। इसके लिए लिखेंगे नॉट ब्रैकेट ओपन। ये क्या, नॉट का काम होता है कि इसके अंदर जो भी लॉजिक दिया जाएगा, वो लॉजिक अगर गलत है, तो नॉट रिटर्न करेगा ट्रू, और लॉजिक सही है तो रिटर्न करेगा फॉल्स। जैसे कि हमने लिखा 7 इज ग्रेटर देन 4, 7 जो है वो 4 से बड़ा है, लॉजिक तो सही है, लेकिन क्या लगा है उससे पहले, नॉट, और देखिए क्या रिटर्न किया इसने, फॉल्स। बट अगर हम इसे चेक कर देते हैं और इसे एडिट कर देते हैं, क्या एडिट करेंगे हम, 7 इज ग्रेटर देन 8। अब ये लॉजिक तो गलत है, लेकिन जब हम एंटर करेंगे तो क्या रिटर्न किया इसने, ट्रू रिटर्न किया। क्लियर है। तो ये है लॉजिकल फंक्शन, और लॉजिकल ऑपरेटर्स इन्हीं को कहा जाता है जो ग्रेटर देन, लेस देन या इक्वल्स टू सिंबल होते हैं, इन्हें लॉजिकल ऑपरेटर के नाम से जाना जाता है। एक्सेल के अंदर लॉजिकल फंक्शन भी बहुत रेयरेस्ट यूज होते हैं, बट वो वहां पे यूज होते हैं जहां इस टाइप की कंडीशन फॉलो की जा रही होती है। क्लियर है। आई होप आपको ये फंक्शंस क्लियर हो गए होंगे, इन्हें यूज करके देखेंगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी हेल्प चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको ये ऑप्शंस क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।